अच्छा, तो ये यहाँ पर आए थे ना ये सरोज कुरील? अरे क्यों उसको बुलाएं? नहीं आए तो थे। आए थे तो जूता मार के भगा भी तो दिया गया है। जूता मार के भगा? और क्या? और ये तो बड़ा अनर्थ किया आपने। जूता नहीं मारना चाहिए। हम संविधान को मानने वाले हैं। अगर किसी ने हमारी बहन बेटियों पे अत्याचार किया तो हम जूता सिलने वाले हैं, जूता मारने। आप देख रहे हैं सतमार्ग राग नंबर यूट्यूब चैनल और मैं लालचंद सतमार्ग। आज घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र के पहवा ग्राम की भूमि पर हम यहाँ उपस्थित हैं। तो सतमार्ग राग नंबर यूट्यूब चैनल से हमारे यहाँ पर कुछ बंधु जुड़े हुए हैं, तो मैं यहाँ के घटना के बारे में जानकारी चाहूँगा। तो सर ये आप बताइए कि जब यहाँ पर घटना हुई तब आप कहाँ थे? सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप यूट्यूब चैनल के लिए सबको धन्यवाद। मैं आशीष अम्बेडकर, प्रदेश मीडिया प्रभारी, आज़ाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश से। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए हम पर्सनल काम करते हैं, सोशल मीडिया के लिए। जिस समय ये प्रेजेंट टाइम घटना हुई 2:03 पे, उसी समय ये मेरा जन्मभूमि है। ये जो आपका पहवा गांव घाटमपुर विधानसभा हुआ है कानपुर नगर, ये हमारी पर्सनल जन्मभूमि गांव है। अब मैं अपने मामा के यहाँ पे लेटा था, तो पहले जब यहाँ पे फायरिंग हुई 2:07 पे, मैं इस प्रेजेंट टाइम का मैं गवाही देता हूँ। यहाँ के 3 लोगों को मैं पहचानता हूँ। अच्छा, उनके नाम बता सकते हैं आप? अरुण त्रिवेदी जो यहाँ के कोटेदार हैं, शुभम शुक्ला जो यहाँ के वर्तमान लड़का है, चंद्रभान मिश्रा। मैं यहाँ 3 लोगों को पहचानता हूँ। वो 3 मार्शल से आए थे, जिनकी एक स्विफ्ट डिजायर थी। वो हमारे मामा के यहाँ पे खड़े थे। यहाँ पे आए, उन्होंने 3 फायरिंग की। इसके बाद गोला भी छुटाया यहाँ पे। और इसके बाद हमारे पास कोई औजार नहीं थे, इस वजह से हम लोग आए नहीं थे। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। जिस दिन अगर हम लोग संविधान की किताब को अलग रख देंगे, उस दिन भीमा कोरेगांव दोहरा देंगे। तेज बोलिएगा थोड़ा। तेज तो बोल ही रहे। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, और जिस दिन संविधान को एक तरफ रख देंगे, उस दिन भीमा कोरेगांव दोबारा दोहरा देंगे। हम चमार की औलाद हैं, लट से, पैसे से, गन से, सारे तरीके से मजबूत हैं हम लोग। आप क्रांति करने के लिए मजबूत हैं? हम तन मन धन और गन से। मैं पर्सनल अपनी गन रखता हूँ, लाइसेंसी हमारी गन है। तो ये जो कार्यक्रम चल रहा है, ये कार्यक्रम अगले वर्ष होगा? ये अगली वर्ष क्या, इस पहवा ग्राम सभा की कमेटी अगर हर साल यहाँ पे कार्यक्रम करवाएगी, उसके लिए तन मन धन और गन से यहाँ पे हम सक्षम हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो बाबा साहब का जो कार्यक्रम चल रहा है, ये कार्यक्रम पीछे को नहीं जाएगा और आप लोग आगे ले जाएंगे। हम बाबा साहब को सूर्य की समान समझते हैं। जिस तरीके से सूर्य को रोशनी देना गलत है, उस तरीके से हम बाबा साहब को कभी नाम नहीं लेते। वो हमारे पूजनीय है। अगर आज बाबा साहब न होते तो हम 5000 साल से जुड़े हुए हैं। ये पंडित ब्राह्मण पंडित जो हैं, ये हमें 5 साल साहब से दबाए हुए हैं। हम संविधान के तरीके से। और यहाँ का जो प्रधानमंत्री है मोदी, और यहाँ का जो वो मुख्यमंत्री है योगी, और यहाँ का जो गृह मंत्री है अमित शाह, उसको ये मालूम होना चाहिए कि हम बुद्ध की धरती से पैदा हुए हैं। ये विदेश में जाते हैं और ये कहते हैं कि बुद्ध की धरती से आए हुए हैं। और शर्म में आनी चाहिए यहाँ के अमित शाह, जिसका लड़का BCC का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसको शर्म आनी चाहिए कि यहाँ पे ये बुद्ध की धरती पे आप युद्ध कर रहे हैं। आप विदेश जाते हैं तो कहते हैं बुद्ध की धरती से। अच्छा, आप ये बताइए कि यहाँ जब युद्ध करने वाले तैयार हैं, युद्ध करने के लिए घूम रहे हैं, तो ये अगर अगले साल कार्यक्रम करोगे या बीच में कोई अगर ऐसा हादसा होता है तो उसमें आप क्या करेंगे? आपको पता होना चाहिए 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव हुआ था। 5000 महारों ने 25,000 ब्राह्मणों को काटा था। हम युद्ध भी चाहते हैं और बुद्ध भी चाहते हैं। तो आप युद्ध करना चाहते हैं आतंकियों के साथ? तत्काल। अगर हमारी किसी बहन बेटियों के साथ में अत्याचार होना चाहिए तो हम युद्ध भी करेंगे और बुद्ध भी मानते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और जो आपसे मुझे जानकारी मिली, तो मैं इस जानकारी के लिए आपको धन्यवाद करता हूँ। अगर और भी कोई इसके पीछे अगर राज है तो आप इसको बताइए। यहाँ की सरोज कुरील तो विधायिका है अपना दल से, अनुप्रिया पटेल। उसका हमारे पास पर्सनल फोन आया, तो उसका पति का सत्यप्रकाश कुरील का, वो कह रहे थे आपको देख लेंगे। हमने कहा तुम्हारे जैसे विधायक हमारे आगे पीछे घूमते हैं,
आपसे बता दिया था कि हम राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं आज़ाद समाज पार्टी से। अच्छा, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप सोशल मीडिया पे जो ये खबरें चलाते हैं वो बंद कर दीजिए। हमने कहा हमें एक ही दिन मरना है और अपने घर के इकलौते संतान है। नहीं, आप सरोज कुरील की बात करते हैं यार, वो तो एससी हैं, वो आपके खिलाफ क्यों आवाज उठाएंगे यार? जो कांसीराम साहब ने कहा था कि जो मनुवादी सरकार यानी बीजेपी आरएसएस से जो चुनाव लड़ेगी, चाहे आरक्षण के दम पे लड़े या किसके दम पे लड़ेगी, वो मनुवादी लोग हैं। अच्छा, तो आप इनको मनुवादी मानते हैं? बिल्कुल। तो ये आपके गांव में आते हैं समाज में, यहाँ ये कार्यक्रम जो चल रहा था ये किसकी अध्यक्षता में हो रहा था? ये हमारे नाना जी हैं जो रामविलास क्या बोलते हैं, राम सागर पासवान जी हैं। अच्छा, तो ये यहाँ पर आए थे ना ये सरोज कुरील? अरे क्यों उसको बुलाएं? नहीं, आए तो थे। आए थे तो जूता मार के भगा भी तो दिया गया है। जूता मार के भगा? और क्या? और ये तो बड़ा अनर्थ किया आपने। जूता नहीं मारना चाहिए। हम संविधान को मानने वाले हैं। अगर किसी ने हमारी बहन बेटियों पे अत्याचार किया तो हम जूता सिलने वाले हैं। इसके बारे में और कुछ भाई कोई अगर कुछ बात बोलना चाहता है तो अपनी बात को कह सकते हैं। और अब चूंकि मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ और बहुत बार मुझे कमेंट गया और कई लोगों ने फ़ोन करके बताया कि भाई रॉन्ग नंबर जी आप वहाँ क्यों नहीं पहुँच पा रहे हैं। मेरे सामने कुछ समस्या ये हो गई थी कि मैं अस्वस्थ हो गया था, मैं उठ ही नहीं पा रहा था, मुझे सर्दी लग गई थी बहुत जोर, तो मैं इसलिए आ नहीं पाया। आज मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ का मुझे पूरा ब्यौरा नहीं मालूम है। मैं कौन कौन सी बात आपसे पूछ सकता हूँ? आप जो यहाँ पर जो हादसा हुआ इसमें आपको कैसा लग रहा है, कैसा हो रहा है मामला बताइएगा। इधर आइए साहब, आप इधर आइए, आप बोलिएगा आकर के। आइए तो जी साहब। अरे जी साहब, यहाँ पर जो हादसा हुआ, ये हादसा आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? देखिए, ये तो बहुत शर्मनाक घटना है। बोलिएगा, वीडियो बज रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए था इन लोगों को। अगर इनको कोई आपत्ति थी तो यहाँ आकर कह भी सकते थे, या उनको कोई ऐसा शब्द अभद्र लग रहा था तो उनको बताना चाहिए था कि ऐसा मत बोलिए, तो उस बात के लिए हम संशोधन करते। लेकिन इन्होंने डायरेक्ट आकर हमला कर दिया, यहाँ पर मारपीट की और यहाँ का पंडाल भी तोड़ा, कुर्सियाँ भी तोड़ी, और इसके बावजूद भी जब इनका मन नहीं भरा तो गोलियाँ भी चलाई और 2 हथगोले भी फेंके।